अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम क्या वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं कहाँ था इतने दिन? कहीं नहीं आसिफ भाई, बड़ा परेशान हूँ। अबे एक तो जो मिलता है, अल्लाह माफ करे, परेशान हूँ। पाकिस्तान में कोई है जो खुशहाल है? बस आसिफ भाई, क्या सोचा था कि शादी के बाद जिंदगी जन्नत बन अबे जाएगी। तेरी यार, एक तो ये जहाँ भी देखो शादी 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 यार, अब क्या हो गया? अरे यार, जिंदगी अजाब हुई शादी के बाद। अच्छा, सुकून की जिंदगी चाहता था, लेकिन अजाब की जिंदगी मिल गई। तो क्या हुआ खरीद? अरे हर चीज के मसले। मैं तो खुशी खुशी चाहता था कि शादी के बाद एंजॉय करेंगे, हनीमून पे जाएंगे और बहुत सारे खुशियां मिलेंगी। लेकिन शादी के बाद ये ले आओ, वो ले आओ, यहाँ अबे नहीं तो जाओ, ये ले आओ, वहाँ नहीं वो ले जाओ। आओ, तो घर के काम कौन करेगा? और यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, तो सही बात है ना यार। अगर किसी गलत जगह पे जाओगे तो फिर औरत का फर्ज बनता है ना आपको समझाना। नहीं, गलत जगह पे कहाँ जा रहे हैं आसिफ भाई, सही चलो जगह पे नहीं जा जा रहे रहे हो, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही तो फिर परेशानी की क्या बात है मेरे भाई? तू वाइफ बंदा तो नहीं है पाकिस्तान में जो शादी करके परेशान हुआ है? ये तो कॉमन सी बात है, आम सी बात है। तो कोई रास्ता निकाल, कोई भाभी से बात कर यार। हैं। अरे आसिफ भाई, क्या बताऊं मैं आपको, हर चीज पे टोकना ये अच्छी बात नहीं है। हर चीज हाँ पे यार, टोकना, बात तो अच्छी नहीं है यार। हर चीज पे टोकना, इस चीज पे, उस चीज पे, इस चीज पे, हर चीज पे टोकना, ये तो मैं अजाब आ गया हूँ। और दूसरा, पैसे दे दे के मेरी जेबें खाली हो अरे गई भाई, हैं ये तूने बात बोली उस्ताद, हर ये चीज तूने में। बात बोली दादा। हाँ। एक बार गलती हो गई अपन से। अपन ने भी जो है ना बेगम से जो है ना 500 रुपये उधार ले ले यार। ओ, यार उधार तो ले लिए, अब यकीन मान मैं 4 बार 500 रुपये दे चुका हूँ। ठीक है, और अभी भी उसका जो है ना 300 रुपये बकाया रहता है। ये बात है यार, औरत से कभी जो है ना उधार नहीं लेना चाहिए। जब भी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई पैसों के मामले में यहाँ आपकी सैलरियाँ खत्म हो जाती हैं, लेकिन बेगम के खर्चे खत्म नहीं होते कभी। तो कोई बात नहीं यार, ये तो घर की बातें हैं यार। अभी तो तेरी जिंदगी शुरू हुई है, आगे बच्चे होंगे, फिर उनके अखराजात हैं। ये मामला चलते रहेंगे, लेकिन कहने का मतलब है गुस्सा वुस्सा नहीं करना चाहिए। सही है, सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह से राब्ता रख, उससे रिश्ता बना के रख, उसको अपने दुख सुना, उसको अपने हाल बता। समझ में आई ये बात? जब तू उसको अपने हाल बताएगा तो इंशाल्लाह देख अल्लाह पाक तेरे लिए ऐसे रास्ते करेगा, इतने रिस्क के दरवाजे खोलेगा कि मसले खत्म हो जाएंगे। हकीकत है, आप तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही मैंने उसको अभी सूद दिलवाया है। ठीक है, आज फिर बोलिए सूद दिलवा। अबे तो दिलवा देना, क्या है? आसिफ भाई, इतनी सैलरी कहाँ है, घर का राशन है, सैलरी नहीं है पूरा तो कुछ कुछ पार्ट है। टाइम कर लेना यार। तुम लोगों ने पार्ट तो टाइम अपना का फिक्स किया हुआ है, सैलरी सैलरी। ये तो शुरू शुरू से बोल बोल के थक गया दादा, नौकरी नहीं करने का, नहीं करने का, नहीं करने का। लेकिन तुम लोग समझते ही नहीं हो। अरे भाई, ये दौर चल रहा है, अपना काम करने का है। चिप्स का ठिया लगा ले, सब्जी का ठिया लगा ले, मगर अपना कुछ काम कर लो। लेकिन नहीं, हम तो नौकरी करेंगे, हम तो नौकरी करेंगे, भुगतो।